अगर आप एमएस धोनी के एक सच्चे फैन हैं, तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 15 अगस्त और 2020 का वो दिन तो डेफिनेटली नहीं भूले होंगे। शाम को 7 बज रहे थे या कहें कि एग्जैक्टली 7:29 हो रहे थे जब एमएस धोनी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर होता है, जिसके कैप्शन में लिखा हुआ था कि कंसिडर मी रिटायर्ड फ्रॉम 7 आवर्स एंड 29 मिनट्स। जी हाँ, वो दिन था जब एमएस धोनी ने अपने सभी फैंस को चौंकाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और इसी के साथ अब मैं एक और बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 21 मार्च और 2024 का दिन भी शायद जिंदगी में कभी ना भूलें, क्योंकि एक इसी तरह का पोस्ट आया ट्विटर पर सीएसके के ऑफिशियल हैंडल से। ये ट्वीट आया लगभग शाम को 4 बजे के आसपास और इस ट्वीट में लिखा हुआ था कि एमएस धोनी ने अब सीएसके की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को हैंडओवर करने का फैसला कर लिया है। अब सोचिए, एमएस धोनी जो कि हमेशा से सीएसके ना सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं बल्कि एक लेगेसी रही है उनकी। सीएसके ने जब इस टीम की शुरुआत की थी, जब आईपीएल की शुरुआत की थी, तब से लेकर 2024 तक उनके कप्तान एमएस धोनी रहे। अब जरूर बीच में कुछ समय तक सीएसके के लिए ये टीम आईपीएल में नहीं थी, या कहें कि कुछ सीजन में या कुछ मैचेस में एमएस धोनी को कप्तानी भी नहीं दी गई। कोई और कप्तान था या कोई और वजह थी जिसके चलते एमएस धोनी कप्तानी नहीं कर पाए। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल अगर आप पिछले कुछ सालों से या जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, तब से सिर्फ एक कैप्टन के तौर पर सीएसके को जाना जाता है, या कहीं सिर्फ एक नाम से सीएसके को जाना जाता है, और वो है एमएस धोनी। लेकिन अब फाइनली वो समय आ चुका है जब एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी छोड़ दी है और ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके का नया कप्तान बनाने का फैसला कर लिया है। अब इसी के साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक तरह से जो आईपीएल का एक गोल्डन एरा था, या कहें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी एरा था, उसका भी एंड हो चुका है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी जब विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। जिसके बाद अगला बड़ा फैसला आया मुंबई इंडियंस की ओर से, जिन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया था। और अब फाइनली इस कड़ी के आखिरी खिलाड़ी यानी कि एमएस धोनी ने भी खुद से यह फैसला ले लिया है कि उनकी जगह अब आईपीएल 2024 के लिए सीएसके के कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो मतलब अब ये जो एरा था, या कहें कि कुछ लोग जिन्होंने अपने बचपन में आईपीएल देखना शुरू किया था, उनके लिए ये बचपन का जो मेमोरीज थी या ये जो प्यार था क्रिकेट को लेकर, आईपीएल को लेकर, उसका अब एंड हो चुका है, क्योंकि नए जनरेशन के लिए अब नए प्लेयर्स आएंगे, नए कैप्टन आएंगे। लेकिन कोई भी आई डोंट थिंक एमएस धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा की जगह नहीं ले पाएगा। अब चलिए, इमोशंस की बात बहुत हो गई, अब थोड़े से रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि दिखाते हैं कि एमएस धोनी जैसा कैप्टन सीएसके को तो क्या, आईपीएल की हिस्ट्री में शायद कभी ना आए। क्योंकि एमएस धोनी ने 5 बार सीएसके को आईपीएल का टाइटल जिताया। सबसे पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइटल्स आए 2010 और 2011 में। इसके बाद जब 2018 में इस टीम ने वापसी की थी 2 साल के गैप के बाद, उस साल भी इस टीम को चैंपियन बनाया एमएस धोनी ने, और उसके बाद फाइनली 2021 और 2023 में। टोटल 5 बार एमएस धोनी इस टीम को चैंपियन बना चुके हैं और रोहित शर्मा के साथ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है आईपीएल की हिस्ट्री में। इसके साथ अगर आप बाकी के कई रिकॉर्ड्स उठाकर देखें, यानी कि सबसे पहले अगर आईपीएल में सबसे ज्यादा विक्ट्रीज की बात करें, तो वो एमएस धोनी के नाम पर हैं, जो कि अब तक सीएसके को 133 मैचेस जिता चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा, जो कि 87 विक्ट्रीज उनके नाम पर दर्ज हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने 71 जीत दर्ज की हैं। और इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 66 विंस अपने नाम पर दर्ज की हुई हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी बड़े से बड़ा रिकॉर्ड उठाएं, चाहे वो एज अ कैप्टन हो या मे बी एज अ बैट्समैन भी, कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी के नाम पर हैं, और शायद इसीलिए उन्हें इस लीग में हमेशा वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट कैप्टन के तौर पर याद रखा जाएगा। अब इमोशंस की बात हो गई, रिकॉर्ड्स की बात हो गई, अब जरा एक अलग पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि सीएसके के लिए, या कहें कि अब एमएस धोनी के जाने के बाद सीएसके का क्या होगा। क्योंकि चलिए, अभी तो फिर भी एमएस धोनी वो टीम में मौजूद हैं, सिर्फ कप्तानी सौंपी गई है, लेकिन अगले साल जब एमएस धोनी मान लीजिए अगर इस टीम का साथ नहीं हो देंगे या छोड़कर चले जाएंगे, वो रिटायरमेंट अनाउंस कर लेंगे सभी फॉर्म से, फिर क्या होगा? फिर इस टीम की लेगेसी को कंटिन्यू क्या ऋतुराज गायकवाड़ कर पाएंगे? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो पहले भी दिया गया था एक खिलाड़ी को, उस खिलाड़ी का नाम था रविंद्र जडेजा। आपको याद है आईपीएल 2022 का वो सीजन जब रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया गया था, और 8 मैचेस में कप्तानी करने के बाद सीएसके को ये जरूरत महसूस हुई कि जडेजा से वो काम नहीं हो पाएगा, आपको फिर से वो काम एमएस धोनी से कराना होगा, और 20 सीजन में ही सीएसके ने कप्तान बदला और एमएस धोनी को एक बार फिर से कैप्टन बनाया। और सिर्फ कैप्टन के तौर पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के तौर पर भी रविंद्र जडेजा ने काफी ज्यादा सफर किया। उस सीजन में खेले गए लगभग 10 मैचेस में जडेजा ने सिर्फ 20 की एवरेज से 116 के आसपास रन बनाए, और गेंदबाजी की बात कर लें तो वहां भी उन्हें सिर्फ 5 विकेट मिले। तो मतलब ना ही वो एज अ कैप्टन खुद को साबित कर पाए, और ना ही वो एज अ खिलाड़ी सबको साबित कर पाए, एज एन ऑलराउंडर साबित कर पाए। जिसके बाद सीएसके ने फिर से धोनी को कैप्टन बना दिया, और अब
जब ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बन चुके हैं, तो क्या वो उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि ये जो शूज है फिल करने के लिए ये बहुत बड़े हैं, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी को रिप्लेस नहीं करना है और आपको एक ऐसी टीम में रिप्लेस करना है जहां रविंद्र जडेजा की कप्तानी आपको करनी है, आपको कप्तानी डेवन कॉनवे की करनी है, आपको कप्तानी और भी कई बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं, अजिंक्य रहाणे एक ऐसे प्लेयर हैं, मतलब इतने स्टार प्लेयर्स को लीड करना। मैदान में जब आप जाएंगे, जब आप डायरेक्शंस देंगे, जब आप फील्ड सेटअप करेंगे, तो आपके सामने एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा होगा जो कि आपकी उम्र से भी ज्यादा एक्सपीरियंस उसको है, तो तब आप क्या करेंगे? यही एक दिक्कत हुई थी रविंद्र जडेजा के साथ, और रॉबिन उथप्पा का कहना था यही दिक्कत होगी हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि मुंबई ने कैप्टन तो बना दिया है, लेकिन जब वो स्टार प्लेयर्स को आप लीड करने मैदान पर पहुंचेंगे तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। इसके अलावा एक बार फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, क्योंकि जब विराट कोहली ने वो फैसला लिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कितना आउटबर्स्ट आया था आरसीबी फैन से। कोई भी खुश नहीं था इस फैसले से, सब चाहते थे विराट कंटिन्यू करें, और बहुत टाइम लग गया इस फ्रेंचाइज को वो फैंस का भरोसा जीतने में, लेकिन उस टीम के पास विराट को रिप्लेस करने के लिए एक ऐसा खिलाड़ी था जो बहुत एक्सपीरियंस था, और वो खिलाड़ी था फाफ डु प्लेसिस। तो बहुत अच्छे से हैंडओवर हुआ, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस मिलकर अभी भी आरसीबी के लिए खेल रहे हैं। इसके बाद आप आइए रोहित शर्मा के केस पर, क्योंकि जब रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया गया, हार्दिक को नया कप्तान बनाया गया, तो आप जानते हैं क्या हुआ। मुंबई ने ना सिर्फ रोहित शर्मा के फैंस बल्कि मुंबई इंडियंस के भी आधे से ज्यादा फैंस सोशल मीडिया पर लूज कर दिए। सबने इस टीम को क्रिटिसाइज किया, सबने ट्रोल किया, इस टीम को भी किया, कप्तान हार्दिक पांड्या को भी किया, और आज का समय है जब आईपीएल शुरू होने वाला है कुछ ही घंटों के अंदर, लेकिन अभी तक इस टीम का ना ही विवाद खत्म हुआ है, ना ही फ्रेंचाइज से अभी भी फैंस खुश हैं। तो सोचिए, जब एमएस धोनी अगले साल टीम के साथ नहीं होंगे या एमएस धोनी टीम में रहेंगे, तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टेंसी कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर धोनी मैदान पर है, धोनी अगर टीम का हिस्सा है, तो कैप्टेंसी वही करेंगे। टॉस के लिए जरूर आप पहुंच जाएं या फिर टीम शीट पे जरूर आपका नाम एज अ कैप्टन हो, लेकिन एमएस धोनी की प्रेजेंस में, जब एमएस धोनी रहेंगे, तो आप कैप्टेंसी उनके बिना नहीं कर पाएंगे। और सोचिए, जब एमएस धोनी चले जाएंगे तब क्या होगा? क्या वो जो फैंस का लॉयल बेस है, कहते हैं सबसे लॉयल फैन बेस आरसीबी का है, एमआई का है, और साथ में सीएसके का है। अब एमआई का तो हमने देख लिया कितना लॉयल था, अब क्या वो सच में एमएस धोनी के जाने के बाद रहेगा? इस सीजन नहीं तो अगले सीजन, जब एमएस धोनी जाएंगे तब क्या होगा? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ना सिर्फ सीएसके की टीम को बल्कि फैंस को भी जानने हैं। इस समय उनको पता लगाना है कि अब सीएसके के पास अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि एमएस धोनी को रिप्लेस करना सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ क्या, दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। तो इस टीम को, इसके लॉयल फैन बेस को और इसकी लेगेसी को क्या ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू कर पाएंगे? ये सिर्फ मेरा ये सवाल है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सच में ये फैसला सही है? क्या सच में ये फैसला सही मोमेंट पे लिया गया है, इसी सीजन लिया जाना चाहिए था, या फिर मे बी थोड़ा सा और वेट कर सकते थे, या किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाया जा सकता था? अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।